जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के एग्जाम में यानी मैट्रिक इंटर 2026 में 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या घटा दी जाएगी, 60 रहेंगे, 70 रहेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न जो डबल रहते थे वो भी कम कर दिए जाएंगे। इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की न्यूज आपने भी देखे होंगे, वीडियोज भी आपने देखे होंगे, मैंने स्वयं भी देखा है। पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, किताबों को लेकर के जो तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं, र्यूमर्स आ रहे हैं, अफवाह आ रहे हैं, उनके बारे में ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आखिर 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन से किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पहले व्यवस्था थी वही रहेगी या फिर बदलाव सच में कर दिया गया है। देखिए, इसमें हम किताबों की भी बात करेंगे, पैटर्न की भी बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे। पहली बात हम किताबों की करते हैं, तो जो बच्चे अभी 10 में हैं जिनको मैट्रिक एग्जाम देना है, या फिर जो बच्चे अभी 12 में हैं जिनको इंटर का एग्जाम 2026 में देना है, ऐसे बच्चे जो किताब पहले पढ़ते थे वही किताबें अभी भी उनको पढ़नी है। किताबें चेंज हुई हैं, लेकिन ना तो 10 का हुआ है ना तो 12 का हुआ है। नीचे के क्लासेस का 8वां क्लास तक कह सकते हैं हम, 8वीं कक्षा तक की किताबों में बदलाव हुए हैं, ये सूचना बिल्कुल सही है। लेकिन उससे ऊपर की किताबों को फिलहाल नहीं बदला गया है। तो मतलब साफ है कि जो किताबें पहले पढ़ते थे आप, जो चैप्टर्स पहले पढ़ते थे आप, वही आपको अभी भी पढ़ना है। सिलेबस जो आपको पहले था मैट्रिक का, इंटर का, वही सिलेबस आज भी आपका है। मतलब जितनी किताबों से और जितने चैप्टर से सवाल पहले पूछे जाते थे, इस साल भी सेम टू सेम वही है। अभी तक उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं किया गया, ना किताबों में ना ही सिलेबस में। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न में क्या है मामला कि बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जितने प्रश्नों का जवाब देना होता है, सवालों की संख्या उनसे दुगनी रहती है। जैसे इंटर में जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आर्ट्स में होम साइंस है, साइकोलॉजी है, या फिर जो है ज्योग्राफी है, तो ये सारे सब्जेक्ट में ना एग्ज़ाम जो होता है सेंटर पर वो 70 नंबर का होता है। अब 70 नंबर में 35 नंबर सब्जेक्टिव, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो 35 नंबर जो ऑब्जेक्टिव जवाब देने होते हैं तो उनके लिए सवाल रहते हैं 70, और 70 में से किसी 35 सवाल का जवाब देना होता है। या फिर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है मैट्रिक इंटर दोनों में, उनमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 100 में से किसी 50 का जवाब देना होता है। मैट्रिक में साइंस और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता है तो उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 80 में से किसी भी 40 का जवाब देना होता है। और ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं कि सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही है, सब्जेक्टिव में भी यही मामला है। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर वाले सवाल हैं, आपको अगर 5 का जवाब देना है तो 10 सवाल रहते हैं और 10 में से किसी 5 का जवाब देना होता है। या फिर 4 नंबर के ही सवाल क्यों ना हो, अगर 4 नंबर के सवाल हैं, 3 सवालों का जवाब देना है तो आपके सामने रहते हैं 6 क्वेश्चन और 6 में से किसी 3 का जवाब देना होता था। ये बदलाव किया गया कोरोना के टाइम पे, और क्योंकि कोरोना के टाइम में क्लासेस बंद थे, संस्थाएं बंद थी, स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह बंद थे, तो बच्चों की सुविधा के लिए व्यवस्था लागू की गई। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर बड़ा पॉजिटिव पड़ा। बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट का परसेंटेज था काफ़ी हाइक हुआ, मतलब काफ़ी बढ़ोतरी हुई उसमें। जितने बच्चे पहले पास होते थे, पासिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया, फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज काफ़ी घट गया। तो इसकी वजह से बिहार बोर्ड के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ। तो अब आप खुद सोचिए कि जिस व्यवस्था को लागू करने की वजह से इतना अच्छा सुधार हुआ, परसेंटेज बढ़ गए, पासिंग परसेंटेज में काफ़ी उछाल आया, उस व्यवस्था को बंद करने का कोई कारण फिलहाल तो नहीं है। तो जब कोई कारण ही नहीं है तो इस व्यवस्था को, यानी कि एग्जाम के पैटर्न को चेंज क्यों किया जाएगा। और वैसे भी अगर चेंज किया भी जाता है, कोई बदलाव अगर बड़ा होता भी है तो उसकी सूचनाएं आती हैं, उसका न्यूज़ आता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, उसका नोटिस आता है। क्या आपने कभी पेपर में देखा ऐसा कुछ, कोई नोटिफिकेशन आपने ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर, क्योंकि बिहार बोर्ड सब जगह डालता है, आपने कहीं देखा? कहीं नहीं देखा होगा। तो इतना बड़ा बदलाव होगा तो गुप चुप तरीके से तो नहीं होगा, छुप छुपा के तो नहीं होगा। उसके लिए घोषणा होगी, उसकी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा, सूचनाएं आएंगी, न्यूज़ आएगा, पेपर में इसकी खबरें छपेंगी। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि 2026 में भी अभी तक सेम सब कुछ वही व्यवस्थाएं हैं जो पहले के वर्षों में 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में रहा करता था, वही रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, पहले भी रहते थे, अब भी रहेंगे। प्रैक्टिकल वाले विषयों में इंटर में 70 ऑब्जेक्टिव और मैट्रिक में 80 ऑब्जेक्टिव पहले भी रहते थे, अब भी रहेंगे। कोई बदलाव इसमें फिलहाल नहीं हुआ है। और अगर बदलाव होगा तो उसका न्यूज़ आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा और मैं स्वयं भी आपको सूचना दूंगा, तब जाकर के आपको समझना है कि हाँ भाई बदलाव सच में हुआ है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम की तैयारी
तैयारी में लगे रहिए, उसमें कहीं आपसे कमी ना हो, क्योंकि समय धीरे धीरे काफ़ी पास आते जा रहा है। क्योंकि अब तो भाई डमी भी आ चुका है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, तुरंत इसका डेट खत्म होते ही आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और उसके साथ तुरंत भराएगा एग्ज़ाम फॉर्म। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया मतलब एग्जाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो इसलिए तैयारियों में लगे रहिए, इन सारे खबरों के चक्कर में ना पड़िए कि ऑब्जेक्टिव कम हो गया तो पैटर्न चेंज हो गया तो सिलेबस चेंज हो गया, किताबें बदल गई। ये सब बीच सेशन में कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा भी तो अगले सेशन के शुरुआत में होगा, उसकी घोषणा होगी, इसके बीच में उसके पहले होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर होगा भी तो बिना सूचना दिए नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। और भी कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।